तो दोस्तों पिछले कुछ घंटों में बहुत बड़े बड़े बवाल हो चुके हैं। अमेरिका के F-35 जेट को ईरान ने फोड़ दिया है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर दिया है। कतर की गैस फैसिलिटी पे ईरान का बड़ा हमला हो चुका है। और ट्रंप ने इशारे इशारे में ये भी बोल दिया है कि कैसे इस वॉर में आना उनकी बड़ी गलती हो गई। दोस्तों ईरान और गल्फ देशों के बीच बढ़ी टेंशन से बड़ी दिक्कत सामने आई है। दुनिया के एक्सपर्ट्स अब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ से अब अमेरिका और इजराइल का पेशेंस जवाब दे रहा है। ईरान ने अचानक कतर और उसके पड़ोसी देशों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप और ईरानी नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीते कुछ घंटों में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत का खौफनाक चेहरा दिखाया है। ईरान ने केवल एक नहीं बल्कि कई मिडिल ईस्ट देशों पर हमला बोल दिया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8 से 9 देशों पर एक साथ अटैक किया है ईरान ने। जी हाँ, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान जैसे देशों को निशाने पर लिया है। सबसे बड़ा हमला कतर के एलएनजी फैसिलिटी पर किया है ईरान ने। ये अमेरिका के सबसे बड़ा हमला है। इसके साथ ही यूएई के फाइनेंशियल सेंटर और रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरेबिया की रिफाइनरीज पर हमले हुए हैं। कुवैत और ओमान के पास भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। कुछ जगहों पर मलबा गिरा है। ह्यूमन राइट्स वॉच और बाकी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में बहुत सारे लोग घायल हुए हैं और ज्यादातर लोग जो घायल हुए हैं वो हैं विदेशी मजदूर। आखिर ईरान अपने पड़ोसियों से क्यों लड़ रहा है, इसकी वजह बहुत पेचीदा है। रिसेंटली इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जिसका आधा हिस्सा ईरान के पास है, आधा कतर के पास। ईरान का मानना है कि इस हमले में कतर और कहीं ना कहीं अन्य देशों के साइलेंस और सहमति थी। कतर और यूएई जैसे देशों में अमेरिका के कहीं बड़े मिलिट्री ठिकाने हैं। ईरान लंबे समय से वार्निंग दे रहा है कि अगर उसके ठिकानों पर हमला हुआ तो वो उन सभी जगह को निशाना बनाएगा जहां से अमेरिका को मदद मिलती है। ईरान चाहता है कि खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डाले कि वो इजराइल को रोके। ईरान का तर्क है कि अगर हम बर्बाद होंगे तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब इसका असर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का बड़ा सपोर्टर माना जाता है, लेकिन इस बार तो ट्रंप के बोल ही उल्टे निकले। ट्रंप ने इन हमलों के बाद कहा कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि इजराइल ईरान के साउथ पार्ट ऑयल फील्ड पे हमला कर देगा। इजराइल ने जो कुछ किया वो बेहद ही गुस्से में आनन फानन में कर दिया। ये पहली बार हुआ है कि ट्रंप ने सीधे ईरान पे ऐसा टिप्पणी की है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि कतर इस हमले में शामिल नहीं था और इजराइल को इस तरह से तबाही नहीं मचानी चाहिए थी जिससे कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई खतरे में पड़ जाए। ईरान के मंत्रियों ने ट्वीट किया है कि ट्रंप केवल युद्ध रोकने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, जबकि ट्रंप के पास इसका कोई उपाय नहीं है। ईरान ने ट्रंप के उन बातों का भी मजाक बनाया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सभी न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ईरान ने वीडियो के जरिए ये सबको बताया कि उनके सभी न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से सही सलामत है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान अब नहीं रोका तो वो ईरान को पूरी तरह से मिटा देगा। ट्रंप ने यूरोपियन देशों और नाटो को भी आधे हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश सबसे शक्तिशाली देश है और हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर हमारे सहयोगी साथ नहीं देंगे तो वो भी खुद ही भुगतेंगे। ट्रंप ने ईरानी नौसेना पे भी तंज कसते हुए कहा है कि हमने 9 ईरानी जहाज डुबो दिए हैं। भले ही ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, मगर एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका का इस वॉर में कूदना घाटे का सौदा होगा। अगर ये वॉर और खिंचा तो तेल के दाम आसमान छूने लगेगी और इसका सीधा प्रभाव पूरे देश में आर्थिक संकट का कारण बनेगा। ईरान की आबादी दोस्तों 9 करोड़ से ज्यादा है और वहां ज्यादातर पहाड़ी इलाके भी हैं और वहां घुसकर हमला करके जीतना नामुमकिन जैसा है। अमेरिका इराक और अफगानिस्तान ने जो गलतियां की वो दोहराना नहीं चाहता। अमेरिकी जनता भी अब बाहरी वॉर से थक चुकी है। ट्रंप ने खुद अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ब्रिटेन भी अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है और बिना इनके अमेरिका इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ पाएगा और जीतना तो दूर की बात है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लगभग 50,000 से 60,000 सोल्जर्स तैनात हैं। अमेरिका अपनी इतनी बड़ी सैनिकों की टुकड़ी की जान की बाजी नहीं लगाना चाहता। अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे आगे हमला करता है तो इसमें ईरान की तरफ से चीन और रूस भी डायरेक्ट वॉर में घुस सकते हैं, जिससे ये ग्लोबल वॉर बन जाएगी। उधर अमेरिका के अंदर का डेटा कुछ और ही कहता है। रिसेंट सर्वे बताती है कि 50% से ज्यादा अमेरिकी अब वॉर में पैसा और खून बहाने के खिलाफ हैं। ट्रंप ने नो न्यू वॉर्स के दम पे ही ये चुनाव जीते थे और अगर अब वो राष्ट्रपति बनते ही देश को वॉर में झोंक रहे हैं तो ये आने वाले अगले चुनाव में उनके वोटर्स की संख्या को घटा देगा। वहीं एक बात और है दोस्तों, आखिर एलएनजी फैसिलिटी पे हमला क्यों अमेरिका को इतना ज्यादा भड़का गया? कतर के एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर हुआ हमला न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ब्लैक स्वान साबित हो सकता है और इसीलिए अमेरिका इतना ज्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि कतर कोई आम देश नहीं है बल्कि ग्लोबल एनर्जी का मेन हब है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है और जब हम गैस की बात करते हैं तो केवल गैस से रसोई का ही काम नहीं बल्कि कई बड़े देशों में इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ठंड में गर्म करने वाली गैसों का भी एक्सपोर्ट कतर से ही होता है। कतर का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन अफिलिएटेड गैस फील्ड है और जब इस बेस पर हमला हुआ तो केवल कतर की सॉवरेनिटी पे हमला नहीं हुआ बल्कि उन सभी देशों की सिक्योरिटी पर हमला था जो सभी देश कतर से गैस खरीदते हैं। अगर गैस और तेल महंगा होता है तो अमेरिका में भी चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे ट्रंप की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी को तगड़ा झटका लगेगा। खैर, अब ये पूरा मामला बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान के पास अब वो बॉम्ब है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं है, मगर उससे
कम भी नहीं है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग नहीं रुकी तो आगे बहुत ही बड़ी त्रासदी आने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय ज़रूर शेयर करें और हमें ज़रूर रिप्लाई करें। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।